हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 इस वीडियो के थ्रू हम लोग कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रैक्टिस सेट्स नंबर 15। पहला क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें आपको बताना है कि सही वर्तनी कौन सा है। तो क वितरी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फ्रेंड, सही वर्तनी से 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो जब भी आप इसको देखा कीजिए तो ध्यान से इसकी वर्तनी को देखा कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आए तो चंद सेकंड में आप क्वेश्चन को कर पाएँ। अगला है अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो सबसे पहले अर्वाचीन का अर्थ आपको जानना चाहिए। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, नवीन, ठीक है। और इसका विलोम आप जानते हैं पुराना हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अतिथि बोलेंगे। तो जिसके आने की तिथि हमें मालूम नहीं होता है उसको अतिथि बोलते हैं। अगला आइए, कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो कौन से भाग में त्रुटि है? वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी शासन व्यवस्था के लिए एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनाना चाहिए। तो वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा नहीं, अच्छा शासन व्यवस्था अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक नहीं होना चाहिए, अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अगला है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ होता है निश्चित होकर मौज करना, है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। शत्रु का पर्यायवाची बताना है। तो शत्रु का समानार्थी जो होता है दुश्मन, रिपु, अरि, बैरी, अमित्र हो सकता है। और इसका पर्यायवाची क्या होगा? अगर आपसे बोला जा रहा है पर्यायवाची ही बताना है तो पर्यायवाची हो जाएगा। रिपु यहाँ पे दिया हुआ है तो रिपु आंसर हो जाएगा। और इसका जो अगर बोला जाता है कि इसका विलोम बताइए तो शत्रु का जो दुश्मन है, दुश्मन का विलोम क्या हो जाता? दोस्त हो जाता। आगे है आगे होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो आगे होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? भावी है। जैसे आप कहते हैं कि भावी प्रत्याशी हैं, भावी सांसद के प्रत्याशी हैं, भावी प्रधानमंत्री हैं। तो भावी जो है आने वाले, आगे होने वाले को रिप्रेजेंट करता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द की पहचान करनी है। कृतज्ञ का विलोम होता है, ध्यान रखिएगा, कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का मतलब होता है ऋणी और विलोम हो जाएगा कृतज्ञ यानी आसान फरामोश, ठीक है। अगला त्यागी है। तो त्यागी का मतलब होता है त्यागने वाला। निष्ठुर का अर्थ होता है निर्दयी, जिसके दिल में दया न हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो अद्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कुछ इस तरह से अद्वितीय लिखा जाएगा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है कल्पतरु। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहा गया आदमी वहीं तक जाता है वहाँ तक जाने की उसमें क्षमता होती है।
आदमी वहीं तक जाता है जहाँ तक उसमें जाने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे जहाँ ना लिखकर वहाँ लिखा गया है, इसलिए ये त्रुटि वाला हो गया। अगला है लहू का घूंट पीकर रह जाना का अर्थ क्या होता है। तो लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ की बात करें तो अपमान सहन कर लेना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है मैं कल दिल्ली गया था डैश 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा। तो मैं कल दिल्ली गया था, फिर 2 दिन बाद या पुनः 2 दिन बाद कोलकाता जाऊंगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा, यहाँ पे ना तो फिर है ना तो पुनः है, तो और है। तो मैं कल दिल्ली गया था और 2 दिन बाद कोलकाता जाऊंगा और भी हो सकता है। कागज़ के फूल किसकी रचना है, आपसे बोला गया। तो कागज़ के फूल जो है वो भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। रीति का बहुवचन बताना है। तो रीति का बहुवचन होता है रीतियाँ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तेली का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो तेली का स्त्रीलिंग होता है तेलीन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही वर्तनी है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया निगरानी का समानार्थी शब्द बताना है। तो निगरानी का समानार्थी शब्द होता है देखभाल करना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आंखें सेकना का अर्थ आपको बताना है। तो आंखें सेकना का अर्थ होता है सुंदर वस्तु को देखकर खुश होना, तृप्त होना। ऑप्शन नंबर सी। अपनी डफली अपना राग, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो अपनी डफली अपना राग का अर्थ होता है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया अगर आपसे बोला जाए तो लिखना जो है वो सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। इनमें अलंकार की पहचान करनी है तो उल्लेख अलंकार इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इनमें तत्सम शब्द बताना है तो निर्मम जो है ये तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो इनमें तद्भव कौन सा होगा आपको बताना है। तो संगम जो हो जाएगा ये तद्भव हो जाएगा। संत शब्द का विलोम बताइए। तो संत शब्द का विलोम हो जाएगा दुर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को नाम विशेषण कहते हैं। उसने चित्र देखा, यह वाक्य डैश में है। तो उसने चित्र देखा यह वाक्य भूतकाल में है। आसरा शब्द का तत्सम बताना है। तो आसरा का तत्सम हो जाएगा आश्रय, यानी ऑप्शन नंबर ए। इनमें सही विन्यास शब्द चुनिए। तो इनमें सही विन्यास शब्द चुनना है तो ऑप्शन नंबर बी सही विन्यास कहिए या सही आप वर्तनी कहिए, सेम है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इनमें बताना है। तो चर्चा आपका शुद्ध वर्तनी है जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है तो एक शब्द हो जाएगा उपकृत। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे पैसे दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, इस पर आधारित आंसर देना है। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहा भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष के होते ही उसके शिक्षा क्रम में
कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सबकी बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था की इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ रही है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। कहा गया है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, तो हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा कला प्रवृत्ति पर। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कहा गया कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, तो ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है, तो आंसर हो जाएगा पतन का रास्ता अपना रही है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, तो भिन्न की पहचान करनी है। अभिव्यक्ति भिन्न है, बाकी सारे जो हैं वो एक समान हैं। आगे हम बात करें इंग्लिश की, तो बोला गया ये लाउड माउथ का यहाँ पे मीनिंग आपको एक्सप्लेन करनी है। तो लाउड माउथ का अर्थ होता है बड़बोला, बड़बोला, ठीक है। तो बड़बोला की अगर आपसे बोला जाए कि वन हु स्पीक्स बास्टफुली, तो वन हु स्पीक बास्टफुली ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की पहचान करनी है, इनमें गलत कौन सा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एम्बुलेंस की स्पेलिंग गलत है। एम्बुलेंस की स्पेलिंग होती है AMBULENCE, जो कि गलत है। AMBULANCE होता है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसलिए ये ई की गलत है, ए होना चाहिए इसके स्थान पर। फिर एंटोनिम्स बताना है रिमोट का। तो रिमोट का मतलब क्या होता है, तो रिमोट की बात करें तो रिमोट का अर्थ होता है दूर दराज, और इसका एंटोनिम्स यानी विपरीत अर्थक हो जाएगा क्लोज, नियर या सेंट्रल या रेलिवेंट। तो यहाँ पे क्लोज है, तो क्लोज आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कॉम्ब थ्रू। तो कॉम्ब थ्रू की बात करें तो कॉम्ब थ्रू का मतलब होता है सावधानी पूर्वक देखना, खोजना। तो इसका टू बी केयरफुली लुक थ्रू यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला ग्रामेटिकल एरर की पहचान करनी है। तो कहा गया है ही स्टॉप्ड कॉपीइंग व्हेन द एग्जामिनर वार्न हिम। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि कौन सा ग्रामेटिकल एरर है, तो ध्यान देंगे तो आपको कहा गया ही स्टॉप्ड कॉपीइंग व्हेन द एग्जामिनर वार्न हिम। तो यहाँ पे आपका वार्न हिम गलत हो जाएगा, व्हेन द एग्जामिनर वार्नड हिम होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगला है नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट का विपरीतार्थक बताना है। तो नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, और इसका विपरीतार्थक जो हो जाएगा केयर करना, देखभाल करना, आंसर हो जाएगा। विश का मतलब होता है कामना करना, और यहाँ पे टेस्ट का मतलब स्वाद होता है ना।
उसके बाद मॉक का मतलब होता है मॉक का मतलब आप जानते हैं कि हंसी उड़ाना, मजाक करना। अगला है यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की पहचान करनी है, तो ध्यान देंगे फ्रेंड सही है, फ्रॉड सही है, ये FROUN, फ्राउन की स्पेलिंग गलत है। फ्राउन का स्पेलिंग FROWN होता है, फ्रॉन जिसे भौवें तन जाना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो फोर्थ का अर्थ होता है झाग होना, फ्रॉथ का मतलब यहाँ पे झाग या बुलबुले का ढेर। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं जैसे फ्रोजन का मतलब होता है जम जाना, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कहा गया कि साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसेस। तो एक ऐसा साइंस जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और स्पेस की बात करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस साइंस को हम लोग बोलते हैं जी एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है दे डैश लाइक बाइटर एनमीज बट सून मेकअप। दे क्वारल लाइक बाइटर एनमीज बट सून मेकअप। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका हो जाएगा। अगला है पैशन का साइनोनिम्स बताना है। तो पैशन की बात करें, पैशन का मतलब होता है जोरदार, मनोभाव, उत्साह। तो ऑप्शन नंबर ए डिजायर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है फाइट साय कि फाइट साय का मतलब क्या होता है? ये इडियम्स का मतलब होता है सामना करने से कतराना, सामना करने से डरना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू अवॉइड एनकाउंटरिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रेलिवेंट का साइनोनिम्स बताना है। तो रेलिवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक और साइनोनिम्स हो जाएगा पर्टिनेंट यानी ऑप्शन नंबर। अब रेलिवेंट का साइनोनिम्स होता है पर्टिनेंट। अब पर्टिनेंट इसमें तो दिया नहीं है, तो पर्टिनेंट के क्या अलावा और कुछ होता है? तो एप्रोप्रिएट होता है और एप्लीकेबल होता है। तो एप्लीकेबल यहाँ पे है तो एप्लीकेबल इसका आंसर हो जाएगा। अगला है रॉन्गली स्पेल्ड की पहचान करनी है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैनिपुलेट सही है, मेडिबल सही है, मैरिज सही है। मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत है। तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग होती है MAINTENANCE। तो TENANCE होगा, TA लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो गया। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। एक ऐसा कोई जो दुख और सुख से बिल्कुल अलग रहता है उसको स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टोइक, है ना। जिसको दुख सुख समान, जिसके लिए दुख और सुख समान होता हो उसको स्टोइक के नाम से जानते हैं। सेलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें गलत स्पेलिंग कौन सी है उसकी पहचान करनी है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंसायंस, रिदम और प्ले राइट सही है। गलत है एम्बैरेस। एम्बैरेस की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है EMBARRASS यानी शर्मिंदा करना, उलझन में डालना। तो RRASS होता है तो RR है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय